बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाकों की जांच में जुटी एजेंसियों को बड़ी और चौंका देने वाली जानकारी हाथ लगी है। सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि धमाकों में शामिल मॉड्यूल का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना नहीं था, बल्कि इजराइल गाजा विवाद को लेकर एक वैचारिक संदेश देना भी था। इसी सोच के तहत आरोपी देश के कई बड़े और चर्चित ईटिंग जॉइंट्स को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींचा जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिस तरीके से ये धमाका हुआ लाल किले के सामने। अब ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक छोटी सी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी ये धमाका करने की, बल्कि इसके पीछे मकसद इससे भी बड़ा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट के पीछे बड़ी प्लानिंग नहीं, बल्कि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के अंदर की कलह का नतीजा था। हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं और कुछ कारण रख रहे हैं। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में दरार थी। इजराइल जंग को लेकर दुनिया को एक मैसेज देना था, ये बड़ा मकसद। आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर था ये ग्लोबल फूड चेन, और इसी के साथ साथ आतंकी डॉक्टर शाहीन चाहती थी कि देश भर में बम धमाके हों। सोचिए जरा कितना खुराफाती दिमाग था। इसी के साथ दिसंबर 2025 में नेतन्याहू का दौरा संभावित था। तो ये सारी चीजें सामने निकल कर आई हैं और चौंका देने वाले ये खुलासे अपने आप में। सुसाइड बॉम्बर उमर से डॉक्टर शाहीन के मतभेद थे, ये दरार जो सामने आई। अब देखिए, इसी के साथ अंसार उल गजावत हिंद को रिवाइव करने की कोशिश भी यहां पर की गई थी। इसी के जरिए अलकायदा की विचारधारा चलता है। अंसार उल गजवा हिंद, जिसका हम जिक्र ऊपर कर रहे हैं, अंसार उल गजवा हिंद के ज्यादातर कमांडर मार दिए गए हैं। तो ये दरार थी जो सामने निकल कर आई, और ये छोटी मोटी साजिश नहीं थी, एक बड़ी साजिश थी। दिल्ली धमाका जिसकी जांच देश की अलग अलग जांच एजेंसियां कर रही हैं, उनको एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। दरअसल जो इसमें मॉड्यूल था जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, डॉक्टरों का मॉड्यूल था, उसके निशाने पर देश के नामी गिरामी ईटिंग आउटलेट थे और वह उन्हें निशाना बनाने की फिराक में थे। दरअसल इजराइल गाजा के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसको ये मुद्दा बनाना चाहते थे, उसकी आड़ में यह हमला करना चाहते थे देश के अलग अलग हिस्सों में। और जांच एजेंसियों ने इस मामले में दिल्ली, फरीदाबाद और देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की है और उसके बाद अहम उनको सुराग हाथ लगे हैं। जो ताना बाना जांच एजेंसियों के मुताबिक ये बुना गया था, उसके मुताबिक ये जो मॉड्यूल था अंसार उल गजावत हिंद, जिसका कभी सरगना जाकिर मूसा कश्मीर में मारा गया आतंकी हुआ था, उसकी विचारधारा को ये देश के अलग अलग हिस्सों में फैलाना चाहते थे। जाकिर मूसा एक आतंकी था, कश्मीर में सक्रिय था, और जो अंसार उल गजावत हिंद था वो आतंकी संगठन। अमित की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, ये छोटे मोटे एक धमाके की साजिश नहीं थी, ये गाजा से जुड़ा एक बहुत बड़ा प्लान था और एक लॉन्ग टर्म प्लान था इनका। आप ही की रिपोर्ट ने दावा। जी सपना, बिल्कुल जिस तरीके से इस साजिश का ताना बाना बुना गया था और जैसे इस मॉड्यूल में दरार आई थी, एक मॉड्यूल था जो सुसाइड बॉम्बर था जिसने हमले को अंजाम दिया, तो दूसरा मॉड्यूल था एक बड़ी साजिश रच रहा था। और जांच एजेंसियों को अब ये जानकारी मिली है कि गाजा और इजराइल का जो संघर्ष है उसको यह मुद्दा बनाना चाहते थे और उसके जरिए कट्टरवाद का संदेश देना चाहते थे। इसके कुछ समय बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा था और बराबर भारत के नेताओं का, भारत के राजनीतिकों का, इजराइल के नेताओं का, इजराइल के राजनीतिकों का, दोनों देशों के बीच दौरा होता रहता। तो उसको कहीं ना कहीं व्यथित करने की, डिस्टर्ब करने की ये पूरी कोशिश थी और इसके तहत ये हमले की योजना ईटिंग आउटलेट्स पर बनाई जा रही थी। फिलहाल ये जानकारी यहाँ पर जांच एजेंसी को लगी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे पूछताछ होगी, अन्य बड़ी परतें, बड़ी साजिश का खुलासा होगा।